हल्लेलुया। एक साथ हम स्तुति, प्रार्थना, आराधना गीतों द्वारा, प्रभु के वचनों द्वारा प्रभु के साथ हम आएंगे। प्रिय मित्रों, एक साथ मिलजुल कर स्तुति और आराधना करने के समय प्रभु ने कहा, मुझे आराधना करोगे तुम्हारे अन्न जल को मैं आशीर्वाद दूंगा। प्रभु का वादा है। और जीवन में इतना बड़े अनुग्रह का समय है आराधना का समय। फिर आगे हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां दूर रखूंगा। और शरीर में और जीवन में हर एक समस्याओं को, और वचन में फिर आगे हम पढ़ते हैं, तुम्हारे बीच में से और देश में बांझ नहीं रहेगी। निष्फलता, कितने हमारे जीवन निष्फलता का जीवन है, सफलता नहीं है। प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा। आराधना के समय प्रभु ने कहा, 2 या 3 जहां मेरे नाम पर इकट्ठे होते के वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। इसलिए हम एक साथ प्रभु के पास आकर प्रभु से यह प्रार्थना करेंगे। इस आशीष का समय है। हम एक साथ, प्रभु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार किया, हम कितने पश्चाताप के साथ प्रभु के विरुद्ध हम कितने पाप गए, वो पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आएंगे। हम एक साथ गाएंगे, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। हम ऐसे गीत गाते हुए, प्रभु ने अधिकार दिया है, पुत्रों का अधिकार दिया है, सांपों, बिच्छुओं, सांपों, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया है। यह हम स्वीकार करेंगे। सदा हम यह विश्वास हम दावा करेंगे, ऐसे शैतान को हम परास्त करेंगे। हम एक साथ इसलिए विश्वास के साथ गाएंगे, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का 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 अधिकार दिया। प्रभु हमें कितने प्यार किया है। प्रभु का प्यार हमारे जीवन में जो अविश्वास किया है, ये प्यार को नष्ट किया है। इसलिए वो अधिकार नष्ट किया है, अभिषेक नष्ट किया है। कि 40 के दिनों में उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ हम फिर आएंगे, प्रभु के पास लौट आएंगे। फिर से हम गाएंगे, जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे। प्रभु ने इतने प्यार किया,
वो प्यार हम ये सदा हम स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा एक दूसरे को प्यार करो, बुराई मत करो, पाप छोड़कर। ये समय आ गया है, सुसमाचार में विश्वास करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं। इसलिए क्यों हम दूर जाना है, दुख में, संकट में, विपत्ति में फिर क्यों हम रहते हैं। प्रभु आया है हर विपत्ति से छुड़ाने के लिए, हर रोग बीमारी से मुक्त करने के लिए, चंगाई करने के लिए, हर मनमुटाव दूर करने के लिए, हर परिवार में शांति देने के लिए प्रभु है। मुक्ति का स्रोत है, हमारे आगे है। इसलिए हम क्यों दूर रखते हैं, प्रभु के पास आएंगे। स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार प्रभु का है। शैतान के ऊपर प्रभु ने अधिकार पाया है। इस संसार के ऊपर प्रभु को अधिकार है। रोग बीमारी के ऊपर प्रभु का अधिकार है। समय के ऊपर, धूल के ऊपर प्रभु का पूरा अधिकार है। मृत्यु का ऊपर प्रभु का पूरा अधिकार है। स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकारी है। इसलिए प्रभु आइए, राज कीजिए, शासन करने के लिए आइए, हर दिल में आइए। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। फिर से हम गाएंगे। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कितने पापियों के घर में आया है। नाकेदार जक्केब उसके घर में आया है। सब लोग उसे नफरत करते थे, सब लोग उससे अलग रहते थे, लेकिन ये जक्केब उसके घर में प्रभु ने आया है। नाकेदार के घर में प्रभु आया है। ओ प्रभु का आगमन द्वारा वो व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। और एक पावनी स्त्री, सब लोग उसे पकड़कर मूसा के नियम के अनुसार वो पत्थर से मार डालने के लिए प्रभु के पास लेके आया है। सब लोग ये स्त्री के विरुद्ध और जो उसके साथ पाप किए थे, दोस्ती बनकर ऐसे कौन उसके साथ व्यभिचार किया, वो भी उसे छोड़ किए है। वो स्त्री अकेलापन में, सब लोग उसके विरुद्ध है। लेकिन यीशु इतना सांत्वना दिया है। कितने और लोगों के ये क्रूरता, कठिनता वो समझकर प्रभु ने कितने प्यार से वो स्त्री को, पावनी स्त्री को बचाया है। क्योंकि प्रभु का प्यार अधिक से अधिक हमारे जीवन में भी अभी प्रकट करेंगे। एक अर्धांग रोगी, कितने कष्ट है। एक घर में एक व्यक्ति ऐसे पड़े हुए है तो वो परिवार के सारे सदस्यों को कितना कठिन दुख है। ये रोगी को प्रभु पाप क्षमा दिया है और ये बुराई को प्रभु ने वो क्षमा दिया और बुराई से और बचाया और ये बड़े विपत्ति से
ये बड़े रोग बीमारी से, ये बड़े विपत्ति से प्रभु ने अच्छा किया, छुटकारा दिया है। छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु हमको अधिकार दिया है। इसलिए हम ये प्रार्थना में, उपवास और प्रार्थना द्वारा ये हम अधिकार पाएंगे, अधिकार पाएंगे। शिष्यों से प्रभु ने कहा, बिच्छुओं को, सांपों को, भैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने आपको दिया है। इसलिए ये अधिकार के संग, अधिकार के संग साथ हम चलेंगे। कैसे हमको ये अधिकार मिला है, कैसे हम ये अभिषेक में चलना है, प्रार्थना करो, हम स्वीकार करेंगे। भजन हम स्वीकार करेंगे, भजन हम स्वीकार करेंगे। बिच्छुओं को, सांपों को, भैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, भैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, भैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। बिच्छुओं को, सांपों को, भैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। यीशु, 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 मुक्तिदाता, 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 चंगाई दाता, 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 शुद्ध कर दे, 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 माफ 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 कर दे, चंगा 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 कर दे, स्पर्श 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 कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तेरे वचनों से भर दे, शुद्ध कर दे, मुझे स्पर्श कर दे, मेरे अंग को शुद्ध कीजिए प्रभु। कितने गंदगी मैंने देखा है, कितने अशुद्धता मैंने देखा है, और कितने पाप मेरे अंग से और कान से, मेरे जीभ से प्रभु, कितने ऐसे पाप आया है शब्द द्वारा, सोच विचार द्वारा, कर्म द्वारा और हृदय के हर भावनाएं और सोच विचार द्वारा प्रभु, कितने अशुद्धता हृदय में जीवन में आया है। और प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु, पवित्र वचनों से मुझे भर दे, शक्ति दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, शैतान को परास्त करने के लिए प्रभु शक्ति दे, आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, वचन सुनने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन का अर्थ समझने के लिए प्रभु सामर्थ्य दे, शुद्ध दे प्रभु, शुद्ध दे। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। प्रियजनों, प्रभु ईश्वर की दया से हम सभी लोगों के लिए एक सुंदर मौका मिला है प्रभु यीशु में आने के लिए। ये मौका, और दूसरे शब्द में बोलने से सुंदर काल ये है 40 साल का समय, यानी उपवास काल। प्रत्येक साल में प्रभु हम लोगों के लिए ऐसी एक मौका देते रहता है, और प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सभी लोग क्रिस्त में आना है। उदाहरण के लिए संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से यरीको का अंधा के बारे में बोला है। यह अंधा का नाम है बर्थमेयुस। बर्थमेयुस कौन है? बाइबल में लिखा है वो अंधा है और वो भिखारी है। बर्थमेयुस अंधा है और भिखारी है, इसलिए बर्थमेयुस भिखारी बन गया क्योंकि वह प्रभु यीशु में नहीं है। जो प्रभु यीशु में नहीं है वो व्यक्ति भिखारी बन जाए, उसके जीवन में उन्नति नहीं हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 5 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु के शिष्य लोग पेत्रुस के अगुवाई में मछली मारने के लिए गया, और अंत में सवेरे प्रभु यीशु उनके पास आया और उन लोगों से पूछा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ है या नहीं? वचन में ऐसा लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। यीशु ने उन लोगों से पूछा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? इसका मतलब यही है, प्रभु अपने शिष्यों से पूछा, मुझे छोड़कर आप लोग मेहनत करने के लिए गया, मुझे छोड़कर आप लोग परिश्रम किया, अंत में आपको कुछ मिला या नहीं? शिष्य लोग बोले, कुछ नहीं।
देखिए, ईश्वर को छोड़कर परिश्रम किया, अंत में कुछ नहीं मिला। दूसरा एक वचन है और स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ का 127 वचन 1 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, यदि प्रभु घर नहीं बनाता, राज मिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। यही प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु हमको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है। यदि प्रभु शक्ति नहीं देते तो कुछ नहीं है। बरतमेयुस इसलिए अंधा बन गया क्योंकि वो प्रभु से दूर है। अभी कहाँ बैठा है? बाइबल में लिखा है ओ रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे बैठा है। रास्ता क्या है हम जानते हैं। रास्ता मतलब मार्ग। अभी ये मार्ग कौन है? असली मार्ग कौन है? योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में, अध्याय 14 वचन 6 में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पिता के पास हम लोगों को ले जाने के लिए स्वर्ग से दिया गया रास्ता, स्वर्ग से दिया गया मार्ग प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, बरतमेयुस यीशु में नहीं है, वो यीशु के किनारे है। अब हमारे जीवन के बारे में सोचिए। हमारे घर में वेदी है, हमारे घर में बाइबल है, हमारे हाथों में रोसरी है, गला में रोसरी डाला है, हमारे बस्ती में गिरजाघर है। मतलब हम लोग प्रभु यीशु के नजदीक है। लेकिन हम प्रभु यीशु में है या नहीं, इसके बारे में सोचना। और देखिए, जब लोग आकर बरतमेयुस से कहा, बरतमेयुस प्रभु आपको बुला रहा है, तुरंत बरतमेयुस ने क्या किया? वचन में ऐसे लिखा है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 का वचन 50 में लिखा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 50 में लिखा है, वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा। बरतमेयुस अपना चादर फेंक दिया और प्रभु के पास गया। एक गरीब आदमी के लिए, एक भिखारी के लिए वो चादर, उससे उस व्यक्ति को बहुत आराम मिलता है। उस व्यक्ति के लिए एक चादर एक भलाई है। लेकिन प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए यह चादर एक कमी है। यह चादर एक कमी है, इसलिए वो फेंकना पड़ा। उदाहरण के लिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में हम एक धनी युवक आदमी के बारे में पढ़ते हैं। ये आदमी प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु से बोला, प्रभु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और देखिए वचन में यीशु कहता है, ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। तुम में एक बात की कमी है, एक चीज की कमी है। धनी आदमी के लिए उसका संपत्ति एक कमी था। यहाँ बरतमेयुस उसके लिए उसके जीवन की कमी यही है, यह चादर।
ये चादर अपना पाप का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। बरतमेयुस ये चादर दूर फेंक कर यीशु के पास आया, तब उसको दृष्टि मिला। मतलब जब अपना कुकर्म छोड़कर, कुमार्ग छोड़कर, अपना पाप छोड़कर प्रभु यीशु में नया बन गया, तब उस व्यक्ति को दृष्टि मिला। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का अनेक चादर है। घमंड का चादर है, भोग विलास का चादर है, नशा का चादर है, चोरी करने का चादर है, और झूठ बोलने का आदत, झगड़ा करने का आदत, आलसी, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब पाप, ये सब बुराई एक चादर के रूप में हमारे जीवन में है। और ये चादर हम लोगों के लिए एक कमी है। यदि हम ये कमी दूर करने के लिए तैयार है, ये चादर, पाप का ये चादर को दूर फेंकने के लिए तैयार है, जरूर हम लोगों के जीवन में प्रभु की ज्योति आएगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है। और बाद में देखिए, बरतमेयुस ये चादर दूर फेंक कर यीशु के पास आया, उसको दृष्टि मिला। बाद में क्या है, वचन के अंत में, उसी अध्याय का आखिरी शब्द में ऐसा, आखिरी वचन में ऐसा लिखा है, वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। वह मार्ग में मतलब वह रास्ते में, पहले मार्ग के किनारे था, पहले रास्ते के किनारे था, पहले प्रभु यीशु के किनारे था, लेकिन चादर दूर फेंकने के बाद वो व्यक्ति यीशु में आया, यीशु में आया। यीशु हमसे यही चाहते हैं, प्रभु ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम लोग ये चादर, पाप का ये चादर दूर फेंकना। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4:3 में लिखा है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने। हमारे बारे में ईश्वर की इच्छा यही है कि हम लोग पवित्र बन जाएं, हम लोग पाप छोड़ना, पवित्रता की साधना करना। फिर से देखिए, इब्रानियों के नाम पत्र में, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में लिखा है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 14 में, सबके साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। पवित्रता की साधना करे, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। बरतमेयुस अंधा था, मतलब बरतमेयुस ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब पाप का एक चादर दूर फेंका, तब उसको दृष्टि मिला, ईश्वर का दर्शन मिला। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे व्यक्ति जीवन में जो पाप का चादर है, वो चादर को दूर फेंकने के वक्त ईश्वर को देखने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए इस चालीसा के शुरुआत में ही हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम इसी दिनों में, चालीसा के समय में, बीते दिनों के सारे पापों के लिए पश्चाताप करेंगे और अच्छा पाप स्वीकार करेंगे और क्रिस्त में नई सृष्टि बन जाएंगे। क्रिस्त में, यीशु में आएंगे। यीशु के किनारे नहीं, बल्कि यीशु में आएंगे। ये चालीसा में प्रभु इसी के लिए हम लोगों को निमंत्रण देता है।
इसी कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।